They have to celebrate Eid one day later. And in Pakistan or India, the new moon will be sighted 1 or 2 days later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब भी रमज़ान आता है या फिर ईद आने वाली होती है तो इंडिया और पाकिस्तान में ये बहस चल रही होती है कि हमने शायद एक रोज़ा कम रख लिया है, ईद जल्दी मना ली है या फिर शायद एक दिन हम लेट हो गए हैं। इस बहस को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बयान रिकॉर्ड फरमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि दुनिया के मुसलमान को सऊदी अरब के साथ ईद मनाना चाहिए तो ये सोच लें कि अगर हो सकता है कि मक्का में अभी चांद नजर आया भी ना हो और मगरबी ममालिक में चांद एक दिन पहले नजर आया हो, तो ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका वाले एक दिन बाद ईद मनाएं। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी हो सकता है। चांद एक दिन या 2 दिन बाद नजर आए तो ये भी नहीं हो सकता है कि वो ईद एक दिन पहले मनाकर रोजे पूरे ना रखें। And in Pakistan or India, the new moon will be sighted 1 or 2 days later. So does it mean that they have to celebrate Eid in the month of Ramadan? And imagine those people, if they're for a Makkah timing, they'll have to fast even on the day of Eid. In America, where the moon, maybe it's seen Monday earlier, that means they will have to fast on the day of Eid, which is haram. अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी रमज़ान के महीने में ईद नहीं मना सकता और ना ही ईद के दिन रोज़ा रख सकता है। ये बिल्कुल हराम है। तो अगर अमेरिका में एक दिन पहले चांद नजर आया और मक्का में नजर नहीं आया तो मक्का वाले ईद नहीं मना सकते। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी ईद नहीं मनाई जा सकती। असल में औकात वही होने चाहिए जो सूरज के मुताबिक हों, और जिस तरह रोजे के लिए चांद हर इलाके में मुख्तलिफ होने पर मुख्तलिफ औकात पर खुलता है, यही ईद का भी होगा। Prophet said you cannot fast on the day of Eid. So here we realize that we have to follow the same rule as we follow for the timing of the sun. Otherwise there will be a big chaos and it will not be practically possible. अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक दिन एक जगह ईद हो और दूसरे ममालिक में बिल्कुल ना हो। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमेरिका की मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दिन का वक्त होता है और अमेरिका में रात होती है, तो यही कुदरत का निज़ाम है। हम इस पर ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान और अमेरिका में एक ही वक्त पर दिन और रात क्यों नहीं हो सकते। And many people who say that, how is it possible that, Muslims in different parts of the world have Eid on different days? It's normal. We are used to having different timings in the sun. The morning time, when it's daytime in India, it is night time in America. We don't say, how is it night time there and daytime here? अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस के एतबार से वाज़ेह करते हुए कहा कि दुनिया में 360 डिग्रीज पर ममालिक वाक़या हैं। पूरी दुनिया में सूरज जब चक्कर लगाता है तो एक दिन का फर्क आता है। हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई अगर देखें तो हिंदुस्तान में इतना फर्क टाइमिंग का नहीं आता। यहाँ पर जिस दिन ईद होगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान में ईद होगी। इस तरह अमेरिका की बात करें तो वहाँ की चौड़ाई ज्यादा है और मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, तो वहाँ पर ये मुमकिन है टाइम का फर्क आ जाए और एक शहर में ईद मनाई जाए और दूसरे में नहीं। हत्ता के साइंस में भी यही इशारा किया गया है कि दुनिया में औकात तब्दील होते हैं और तकरीबन एक दिन का फर्क तो आता ही है। ये मुमकिन ही नहीं कि नया चांद पूरी दुनिया में एक ही वक्त में नमूदार हो जाए। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो फिर वो साइंस भी नहीं समझा पाती। And the world is divided into 360 degrees, 360 longitudes. Each longitude it differs by 4 minutes. Just for the betterment, for ease, what we do that though India has got more than 15 degrees longitude, yet the time is common. They take a center point and they say whether it's Bombay or Gujarat, one end of India. In countries like USA, the width is much more. It is more than 30 degrees. The timing may differ more than 2 hours. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरी कुछ साइंसदानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चांद को नमूदार होने में 2 दिन तो लगते ही हैं, अक्सर 3 दिन भी लग जाते हैं। बल्कि उसने तो ये भी कहा कि ये भी मुमकिन है कि ऐसा महीना भी हो जो कि 4 दिन का फर्क वाज़े कर दे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं 4 दिन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये उन साइंसदानों का हिसाब किताब है। लेकिन अगर कोई ये बात करता है कि पूरी दुनिया एक ही दिन पर ईद मनाए तो ना तो साइंस मानती है और ना ही इस्लाम मानता है। That as far as scientific evidence for moon is concerned, the new moon can differ. It's not possible that the new moon can occur throughout the world on the same day. It's not possible.
it is unscientific. And he told me that 1 or 2 days is common. Sometimes there can even be a difference of 3 days. اب رمضان کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ علماء ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مکہ میں چاند نظر آئے تو روزے رکھ لینے چاہیے اور مکہ کے ٹائم کے مطابق عید بھی منا لینی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک سعودی عالم شیخ بن عباس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ اسپین چلے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم رمضان اور عید کیسے مناتے ہو, تو اس نے کہا کہ مکہ کے ٹائم کے مطابق چلتا ہوں, جو مکہ کا کیلنڈر کہتا ہے اسی حساب سے چلتا ہوں. وہ یہ اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ مکہ ایک مقدس شہر ہے, اس کا ماننا ہے کہ مکہ کے ٹائم کے مطابق چلنا ہی بہتر ہے. Throughout the world, you should follow the timing of Makkah. So Makkah starts the month of Ramadan, everyone throughout the world should follow Ramadan. Makkah ends Ramadan, then everyone throughout the world should end Ramadan. And if Makkah celebrates Eid, then everyone else in the world should celebrate Eid. And this is the view even of Sheikh bin Baz. اب دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے ٹائم کے حساب سے رمضان اور عید منانی چاہیے. اس کو لے کر قرآن کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو, یعنی جو بھی علاقے میں چاند کی شہادت دیں انہیں روزہ رکھ لینا چاہیے. اب جب شوال کا چاند دیکھ لیں تو پھر روزے روک کر عید منا لینی چاہیے. ساتھ میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو روزے روک دو. اس آیت کا اور حدیث کو بنیاد بنا کر دیکھ لینا چاہیے جو جہاں پر ہے اسی حساب سے روزے رکھے اور عید منائے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ پوری دنیا ایک ساتھ عید منائے. But the other group of scholars, they disagree and they say that the timings should be according to the area. As Allah says in the Quran, if you sight the moon, or those are present at home, in the month, they should fast. And our beloved Prophet ﷺ also said, when you see the new moon of Ramadan, then you start your fast, and when you see the new moon of Shawwal, then you end the fast. دوستو, ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سعودیہ عرب جب روزے رکھے یا عید منائے تو ضروری نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی وہی دن منایا جائے. اس کے لیے حکومت میں علماء مقرر کیے گئے ہیں جو کہ چاند دیکھنے کی شواہد اکٹھا کرتے ہیں. امید ہے کہ وہ صحیح شواہد کا اعلان کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.